चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इन एनी केस एरोबिक एंड एनएरोबिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एरोबिक एनारोबिक? तो स्टार्ट करते हैं। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो वो होगी और एरोबिक, और एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सभी लिविंग के अंदर होगी रिटेन द एंजाइमेटिक, जिसके प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम्स की मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज। पार्शियली का मतलब होता है जब वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ना हो, यानी कि उसकी जो फुलफिल रिक्वायरमेंट है वो आधी अधूरी हो। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाए। और ग्लूकोज विदाउट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दिस ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड। देखो, हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ा तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हम दो फिनोमेना स्पेशल पढ़ते हैं, एरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, कंपलसरी है वो होना है। एन एरोबिक का मतलब होता है जब विदाउट ऑक्सीजन भी वो कैरी कर पाए। बट हम जब क्रेब्स साइकिल देखते हैं, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड, ये दोनों एक ही साइकिल है। और किसके अंदर होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की फुलफिल हो रही है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? आउट हो गए इस ऑप्शन में से। अब आता है लास्ट एरोबिक। जब एरोबिक वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए, तब होगा एरोबिक। तो हमारे पास क्या बचता है? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टार्च होता है और रिड्यूस होता जाता है, और कार्बन के जो कंपाउंड होता है वो जैसे स्टार्टिंग होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एंड लास्ट वो क्या किस में बदल जाता है? 2 कार्बन कंपाउंड में। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस को अगर अपन समझें तो इसका मतलब क्या होता है? ग्लूकोज है, ठीक है, और क्या हो रहा है उसका? ब्रेकिंग। ठीक है, कैसे? ग्लूकोज क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। किसकी एब्सेंस में हो रहा है? O2 की एब्सेंस। ये बात समझ में आ गई हमें? तो हम आंसर आराम से कर सकते हैं कि लाइसिस मतलब होता है टूटना, ब्रेकिंग। क्लियर? राइट आंसर है सी।